हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10th को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स है, वो सभी हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ। कोई एंगल बाइसेक्टर आप समझते हो, किसी एंगल का बाइसेक्टर होना मतलब बाई मतलब दो, सेक्टर मतलब हिस्से, दो बराबर हिस्सों में बांटा गया है। दो एंगल्स को दो बराबर हिस्सों में बांटा गया, सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ई एफ जी रिस्पेक्टिवली। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमें सिमिलर भी दी हुई हैं और यहाँ पर तीन डिफरेंट पार्ट्स हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखने में आपको मुश्किल लग सकता है। सबसे पहले डायग्राम की बात करते हैं। देखो, दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है, तो मैं दो ट्रायंगल्स बना लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपने ए यहाँ से स्टार्ट कर लिया, ठीक है, मान लो आपने ए यहाँ से स्टार्ट किया, ए बी सी, तो आप ए के साथ यहाँ पर एफ है, यहाँ पर ई है, फिर जी है, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने बाय चांस ए बी सी इस तरह से लिखा है, ए बी सी, तो वो ट्रायंगल का नेम ऐसे लिखेगा एफ ई जी, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे, मैं आपको हर एक वीडियो में यही बात जरूर बताता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद ट्रायंगल्स की बात हो गई। अब एंगल ए सी बी ये वाला एंगल और एंगल ई जी एफ ये वाला एंगल, अब इनका बाइसेक्टर सी डी जो है वो इसका बाइसेक्टर है, सी डी जो है वो इसका बाइसेक्टर है, जी एच जो है वो इसका बाइसेक्टर है। मतलब ये दोनों हिस्से, ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, डी जो है वो ए बी पर लाई कर रहा है, एच जो है वो एफ ई पर लाई कर रहा है। सब कुछ हमें बता दिया उन्होंने। डायग्राम आपको क्लियर है। अब वो बोल रहे हैं कि ये पार्ट्स हमें जो हैं वो प्रूव करने हैं। तो ऐसे करते हैं, पहले डायग्राम आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो, ये आपकी एक्चुअल में डायग्राम मैंने बनाई है, ठीक है। तो ये एंगल के बाइसेक्टर्स हो गए, तो मतलब ये दोनों एंगल जो हैं आपस में इक्वल हैं, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, और ये ट्रायंगल्स जो हैं ये आपस में सिमिलर है। प्रूव क्या करना है हमें पहले पार्ट में। देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ईजी है। एक ही पार्ट करने से आपके काफ़ी सारा आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हमें ये प्रूव करना है, तो पहले इसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। सी डी, ठीक है, सी डी लाइन आपको दिख रही है, जी एच आपको दिख रही है, ये दोनों मैंने मतलब कि ब्लैक में ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अब आपको दिख रही है साइड ए सी, यस दिख रही है, ये मैंने जो है वो ब्लू में किया। अब ये वाली एफ जी, ये मैंने ब्लू में किया है। तो ध्यान से देखो, ये इन दोनों की और इन दोनों की मुझे रेशो इक्वल प्रूव करनी है। तो रेशो के लिए मेरे दिमाग में सिमिलैरिटी आती है। तो ये जो दोनों साइड्स हैं ये किस ट्रायंगल में हैं? यहाँ पर ये सी डी ए ट्रायंगल में है और यहाँ पर ये एच जी एफ ट्रायंगल में है। तो ट्रायंगल्स को लिख लेते हैं लेट। अब थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देता हूँ। अब देखो, बेसिकली दिखा जाए तो ये दोनों ट्रायंगल्स हैं। तो लेट ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, ठीक है। अब आपको पता है ये मैंने ट्रायंगल इस तरह से लिए हैं। अब सेंस देखो, इन दोनों ट्रायंगल्स को मतलब कि अगर सिमिलर हो जाएं, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो जो है वो सेम हो जाएगी और मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा। और सिर्फ फर्स्ट पार्ट नहीं प्रूव होगा, थर्ड पार्ट भी अपने आप प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो, सिमिलैरिटी की बात है। तो अब आपको पता है सेंस ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी, ये हमें गिवन है। तो गिवन का कोई फ़ायदा तो होगा ना। मैं आपको हमेशा गिवन क्यों लिखवाता हूँ, क्योंकि गिवन के पीछे ही सब कुछ छिपा रहता है। तो अगर ये ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब ये जो ए एंगल है, ए एंगल एफ एंगल के इक्वल होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है? इक्वल। तो यहाँ से मुझे एक एंगल मिल गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं आल्सो जो सी एंगल है वो किसके इक्वल होगा? जी के। सी एंगल जी एंगल के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ठीक है। बट देखो, आपको पता है कि सी एंगल जो है ये एक्चुअल में क्या है? ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 है। जी एंगल क्या है? एंगल 3 प्लस एंगल 4 है।
ठीक है। अब यहाँ से देखो एंगल 1 जो है और एंगल 2 आपस में इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है। मुझे ना एक्चुअली 1 और 3 चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है, अब देखो इसको ना मैंने 1 नंबर मान लिया, ठीक है। अब मुझे एंगल 1 चाहिए तो मैं 1 लिखूंगा, यहाँ पर भी 1 लिखूंगा, ठीक है। एंगल मुझे 3 चाहिए, यहाँ पर भी मैं 4 की जगह पर 3 लिखूंगा यूजिंग 1, ठीक है। यूजिंग 1 मतलब 4 को मैं 3 लिख सकता हूँ, ये आपस में इक्वल है, 2 को मैं 1 लिख सकता हूँ। तो विच एम्प्लाइज 2 टाइम्स 1 एंगल 2 टाइम्स 3 एंगल। अब ये भी आपस में कट हो गए, तो विच एम्प्लाइज 1 एंगल इज इक्वल टू 3 एंगल। तो यानी कि ध्यान से देखो, ए एंगल और एफ एंगल आपस में इक्वल, 1 एंगल और 3 एंगल आपस में इक्वल। तो ए रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हो गई हैं, और अगर सिमिलर हो गई तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या होगी, सेम। अब उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ट्रायंगल्स ए रूल से सिमिलर हो गई हैं। अब सिमिलर होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होगी। तो देखो इसी तरह से ट्रायंगल्स पड़ी हैं दोनों, ठीक है। इसे मैंने अलग से नहीं बनवाई। तो सी डी, ये प्रूव करना है ना हमें, सी डी अपॉन जी एच, तो ए सी और एफ जी। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट को जो है वो बहुत ईजिली प्रूव कर लिया। देखो सबसे पहले मैंने ये देखा कि फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव क्या करना है। ये क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोलता हूँ कि हो सकता है आपको सेकंड या थर्ड पार्ट ना ही आए, पेपर में ये पार्ट आ जाए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, कि हमें ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है, ये तभी पॉसिबल होगा। और वहाँ से मैंने ट्रायंगल्स को जो है वो सिमिलर कर दिया। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब देखो ये आपका सेकंड पार्ट है जिसमें हमें ट्रायंगल डी सी बी को एच जी ई के सिमिलर प्रूव करना है। तो मैंने यहाँ पर इसको कलर कर दिया, तो आपको क्लियरली दिख रही है डी सी बी एच जी ई, ठीक है। तो आपको क्लियरली पता है कि यहाँ पर सिंस मैं लिख देता हूँ, सिंस अगेन वही सेम एक्सप्लेनेशन है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। तो अगर ये जो ट्रायंगल्स हैं सिमिलर हैं तो बी एंगल इज इक्वल टू ई एंगल, corresponding angles are equal। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको पता, दो ट्रायंगल्स के बीच में देखो बी के कॉरस्पॉन्डिंग ई है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है आल्सो, जो हमने अभी अभी किया था, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, सी इज इक्वल टू एंगल जी। आपको पता है सी का मतलब है 1+2, जी का मतलब है 3+4। अब आपको पता है कि हमें जो है यहाँ पर 2 और 4 चाहिए, तो इसको मैं 2 लिखूँगा, इसको तो ये 2 है ही है, इसको मैं 4 लिखूँगा, ये 4 पहले से ही है, यूजिंग 1 जो हमने 1 यूज़ किया था, पहले पार्ट में भी यूज़ किया था। ये 2 टाइम्स 2 बन गया, ठीक है, और ये 2 टाइम्स 4 बन गया। तो ये कट हो गया, तो मेरे सामने 2 इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। तो यानी कि ये एक एंगल आ गया, ये एक एंगल आ गया। तो बाय ए रूल जो पहले भी किया था, बाय ए रूल ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी। तो इस तरह से हमने सेकंड पार्ट भी जो है वो प्रूव कर दिया, ठीक है। तो देखो सेम वही कहानी है, मैंने आपको पहले ही बोला था क्वेश्चन देखने में आपको मुश्किल लग सकता है बट एक्चुअल में ये बहुत इजी है। तो थर्ड पार्ट देखो, ये पहले ही प्रूव हो चुका है आपके सामने है, क्योंकि पहले बताया था कि फर्स्ट पार्ट करने से ही आपका थर्ड पार्ट क्लियर हो जाएगा और सेकंड पार्ट भी आपको ऑलमोस्ट क्लियर है, तो सेम वैसा सही हमने सब कुछ किया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। इसमें कोई भी डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।